नायक समाज के 15वां ये ऐतिहासिक सम्मेलन में, जो कि देवनारायण मंदिर के इस प्रांगण में खड़े गणेश जी का जो प्रसिद्ध मंदिर है हमारे कोटा का, यहाँ पर ये सम्मेलन आयोजित हो रहा है और एक बहुत बड़ा इतिहास भी है। जब से हमने पंपलेट निकाला तब से हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए, वो भी धनलक्ष्मी प्रॉपर्टी के मालिक मानवी प्रसाद जी नायक, वो मुखिया उन पे बैठेंगे और ये जोड़ा का माए बाप, लाडा लाडी का माए बाप बनेगा। ये भी सौभाग्य उनको दिया जा रहा है। दूसरा मेरा आपसे निवेदन है, स्वामियों सम्मेलन में इनका भी बहुत बड़ा योगदान। जब भी हम गए कभी खाली नहीं गए, हमने आशीर्वाद प्रदान करने निश्चित रूप से नायक समाज से आप बड़ा प्रेम रखते हैं और जब भी आपको बुलाया जाता है आप निश्चित रूप से समय निकाल कर आते हैं। नायक समाज की ओर से हम आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, तालियों के साथ में जोरदार स्वागत अभिनंदन। और मैं आप सभी से कहूँगा कि अपना स्थान ग्रहण कर लें। मैं संभा के अध्यक्ष माननीय प्रेम प्रकाश जी भाई साहब से आग्रह करूँगा कि भाई साहब का स्वागत करें, अभिनंदन करें। और माननीय पूर्व जिलाध्यक्ष रामगोपाल जी भाई साहब और हमारे प्रदेश के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष माननीय भंवरलाल जी भाई साहब से आग्रह करूँगा कि माननीय संदीप जी भाई साहब का साफा बंधवा कर स्वागत करें, अभिनंदन करें। साहब सम्मेलन समिति के अध्यक्ष माननीय गिरिराज सिंह जी सिसोदिया साहब से भी आग्रह कि माल्यार्पण कर स्वागत करें। समिति के उपाध्यक्ष और बूंदी से पधारे हमारे हरिशंकर जी भाई साहब से भी आग्रह है, स्वागत करें, अभिनंदन करें। कोटा की धरती पर हमारे कोटा के लाडले विधायक माननीय संदीप जी भाई साहब का और हमारे नायक साहब करें। सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करें। मैं इस अवसर पर आपने अपने व्यस्त कार्यक्रम में से समय निकाला है। मैं जानता हूँ कि कोटा में आपका इतना स्नेह है, प्रेम है, छात्र जीवन से आप राजनीति में हो, आप कई संस्थाओं से जुड़े हो और आपके साथी आज कई संस्थाओं के में काम करते हैं और जहाँ भी आपको बुलाया जाता है आप वहाँ पर निश्चित रूप से पहुँचते हैं। ऐसे हमारे माननीय संदीप जी भाई साहब से मैं आग्रह करूँगा कि आप समय निकाल कर हमारे बीच में आए हैं, नायक समाज से मिलने आए हैं। मैं इस अवसर पर आपसे आशीर्वाद चाहूँगा और आपसे हाँ हम सभी समाज बंधुओं को संबोधन करें। जय श्री राम। आज नायक समाज के सामूहिक विवाह सम्मेलन के अवसर पर इस सामूहिक
विवाह सम्मेलन के अध्यक्ष भाई गिरिराज सिसोदिया जी, मेरे कॉलेज टाइम के मित्र और भारतीय जनता पार्टी से पूर्व हमारे पार्षद और भारतीय जनता पार्टी में विभिन्न पदों पर पदासीन रहने वाले भाई गिरिराज नायक जी, परम आदरणीय बाबूजी राम गोपाल जी नायक साहब, प्रेम प्रकाश जी नायक संभागीय अध्यक्ष, मेरे छोटे भाई राकेश नायक जी, जोटी जी, सभी उपस्थित समाज के पदाधिकारीगण, सभी समाज के बंधुओं, समाज की मातृशक्ति बहन, नायक समाज मेरा परिवार है और मेरा नायक समाज का मेरे ऊपर बहुत असीम आशीर्वाद और स्नेह। आज ये कार्यक्रम यहाँ 5 जोड़ों को लेकर किया गया और निश्चित रूप से बड़ी आवश्यकता है। एक विवाह में कम से कम करना जाओ तो 10 लाख रुपए से कम खर्च नहीं होता। दिया जोरदार तालियों के साथ सम्मान है उन भामाशाहों का जिन्होंने बढ़ चढ़कर सहयोग किया है। ऐसे हमारे जीवन राम जी नायक सकतपुरा, आपने 5100 रुपये देकर सम्मेलन समिति का सहयोग किया है उनके परिजन कोई? अगले भामाशाह माननीय श्री रेवड़ी लाल जी नायक बदाना, आपने भी 5000 रुपये का सहयोग किया है। आप भी यहाँ उपस्थित नहीं है, जो नहीं है उनके एक सूची बनाते जाना भी है कार्यकर्ता बंधु। कागज कलम का उपयोग करें, जो उपस्थित नहीं है उनकी सूची बनाएं। इनका सम्मान प्रतीक चिन्ह उनके आवास पर पहुंचा। जोरदार तालियों के साथ बहुत बहुत अभिनंदन। अमेरिका सम्मेलन में भी आपने 11,000 रुपये का सहयोग किया है। हम नायक समाज कोटा की ओर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और भामाशाह सम्मान के साथ में आपका सम्मान करते हैं। अगले भामाशाह हमारे राजेंद्र सिंह जी सिसोदिया दादाबाड़ी, वो कोचिंग क्लासेस चलाते हैं इसलिए उनको समय नहीं मिला। हरिशंकर जी हमारे बूंदी से समिति के उपाध्यक्ष हैं और बूंदी में पत्रकार के रूप में आपकी प्रसिद्धि है, आपको सब लोग पत्रकार के रूप में जानते हैं। ऐसे हमारे हरिशंकर जी भाई साहब मेरे गोती भाई हैं, मेरे बड़े भाई हैं। बहुत बहुत अभिनंदन इनका। बाबूलाल जी नायक छावनी, हमारे ऐसे कार्यकर्ता हैं जिनके कथन से, जिनके कहने मात्र से, जिन्होंने संवाद किया हमारे गिरिराज सिंह जी से कि कोटा में आप इतने बड़े बड़े नेता हो, एक बात का जवाब दो, सम्मेलन क्यों नहीं हो रहा? कोटा में सम्मेलन क्यों नहीं हो रहा 3 साल से 4 साल से? वो तो कोरोना की वजह से हो रहे जो, लेकिन अब क्यों नहीं हो रहा? तो फिर वहीं से इन्होंने मन बना लिया कि कोटा में सम्मेलन करेंगे और वो सम्मेलन आज हुआ है। ऐसे हमारे बाबूलाल जी ने इनको तैयार किया है। अब इनका सम्मान, बहुत बहुत अभिनंदन। आपने भी जिस दिन सम्मेलन की घोषणा है उसी दिन 1 बोरी शक्कर की घोषणा करके समिति का मनोबल बढ़ाया। माननीय आइए साहब, बहुत बहुत धन्यवाद बाबूलाल जी भाई साहब। और ये आज जो आपने यहाँ पर बफर डिनर का आनंद लिया है, जो भोजन पका है,
उसमें सप्लाई जो गैस की है वो आपने की है। आप सब लोगों का जो 25-30 सालों से जो प्रयास समाज के हित में रहा है बहुत ही सराहनीय है। और मैंने तो जब से समझ मेरे आई है तब से देख रहा हूँ कि कोटा का नायक समाज जिस तेज गति से समाज के हित में सोच रहा है और आज इस सोच को एक मुकाम मिला है छात्रावास के जरिए, तो ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि नायक समाज के लिए है। इसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। इस छात्रावास के निर्माण में सभी को हाड़ौती नहीं, राजस्थान नहीं, पूरे देश का जहाँ जहाँ भी नायक समाज का व्यक्ति जो संपन्न है उसको इस छात्रावास से जोड़ना चाहिए। 36 कमरों का जो निर्माण इस छात्रावास के लिए प्रारंभिक स्टेज पर किया जा रहा है, वो 36 कमरे आगे जाके 136 कमरे बने, ऐसा प्रयास हम सब करें। इससे आने वाली जो समाज की हमारी पीढ़ी है, शहर का व्यक्ति तो अपनी सुविधाएं जुटा लेता है, लेकिन दूर दराज गांव गाड़ी में रहने वाला नायक समाज के गरीब तबके का बच्चा अगर आगे पढ़ना चाहता है तो कोटा आने के लिए उसके पास में लाख 2 लाख रुपए साल जो उसका खर्चा होता है वो सहन करने की उसके परिवार की क्षमता नहीं होती है। तो वो प्रबंध कोटा की नायक समाज समिति ने एक छात्रावास के निर्माण के जरिए किया है। उसका लाभ अधिक से अधिक समाज के उन बच्चों को उठाना चाहिए जो प्रतिभावान हैं, पढ़ने वाले हैं। और मेरा ये मानना है कि 36 कमरों का निर्माण बनाने में जितनी ताकत, जितनी मेहनत गिरिराज जी भाई साहब और जो पूरी समिति, प्रेम जी भाई साहब, राम गोपाल जी भाई साहब, जो पूरी ताकत से इसमें लगे हुए हैं, इनको मेरा मानना है कि बढ़ चढ़ कर आगे होकर बल मिलना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए समाज के उन लोगों को जो सक्षम है। हमें हर व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि ये छात्रावास आने वाली पीढ़ी के लिए 36 बच्चे रहेंगे, उनमें से अगर 20 बच्चे भी डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं तो उनकी आने वाली पीढ़ियाँ शिक्षित हो जाएगी, संपन्न हो जाएगी और नायक समाज को एक बल मिलेगा। में शादियों का मौसम होता है। शादियां कब होती है, सम्मेलन कब होते हैं? बैसाख के महीने में। लेकिन ये जेठ के महीने में पहला सम्मेलन है नायक समाज का, जेठ के महीने में। और एक नवाचार किया इस सम्मेलन के अंदर, तो ये ऐसे समय सम्मेलन हुआ, ये भी एक इतिहास है। ये नायक समाज की जो टीम आप देख रहे हैं, ये हाड़ौती संभागीय नायक समाज समिति के अध्यक्ष माननीय प्रेम प्रकाश जी नायक मैनेजर साहब के सानिध्य में माननीय गिरिराज सिंह जी सिसोदिया जी ने अपनी टीम बनाकर ये सामूहिक सम्मेलन एक नए स्थान पर, देव नारायण भगवान के इस मंदिर पर, बहुत बड़ा मंदिर परिसर है और बहुत सुंदर व्यवस्था है। 20 लाख रुपए इकट्ठा करना मामूली बात नहीं, लेकिन उनके अंदर भी कई तरह की देना, लेकिन हम सब लोगों ने उनका गुस्सा बढ़ाया। मैंने भी कम नहीं, कसर नहीं छोड़ी। जब भी मिलते एक ही बात कहता, गिरिराज जी नायक साहब, आपके अंदर वो शक्ति है, वो क्षमता है, आप सब कुछ कर सकते हो। ये मिलते निराशावादी बात करते, मैं इनका उत्साह बढ़ाता, आगे इनको गति देने के लिए काम करने के लिए इनको प्रेरित करता। ये सब काम मैंने भी किया है। 3 साल में गिरिराज जी नायक साहब को मैंने इनको घर जाकर, इनको बुलाकर, छात्रावास में बुलाकर कई बार समझाने का प्रयास किया, लेकिन फिर इन्होंने भी 8 महीने पहले संकल्प लिया और समाज के सब, मेरा ही नहीं सबका ही योगदान, सबने इनको कंधे पे हाथ रखा, सबने कहा आप काम करो, हम आपके साथ हैं। ये लगे और जब काम में झूमे, हमने कहा कि नायक साहब आप हमारे साथ आगे हो जाओ, बस हम सब सहयोग करेंगे। सबने किया है। अरे 5-5 हजार रुपए देने वाले 100 लोग मायना रखता है। जब 500 रुपए देने में पसीने आ जाते, 500 लेने में पसीने आ जाते, 500 रुपए देने में पसीने आ जाते, लेकिन 5-5 हजार रुपए के 100 सदस्य नायक साहब ने बनाए, एक इतिहास रचा है। और 11,000 देने वाले, 21,000 देने वाले, 51,000 देने वाले,
इन्होंने उस छात्रावास में निर्माण में सहयोग किया। हिमाचल की नगरी में आप देख रहे हो किसान को लाडो है और आनंद लीजिए भाई लाडो खूब आनंद लीजिए। बृहस्पतिर्ददातु येन बद्धो बलिराजा दान इन्द्रो महाबला तेनेत्वा प्रतिपद्नामि रक्षे मात